नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ठीक इसी मुहावरे की तरह बीजेपी के परिवार में अब कलेश होने लगा है। इसे भी कोई नहीं देख पा रहा है, लेकिन हाँ, बीजेपी के जंगल में वसुंधरा राजे, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, इनका किस तरीके से उभार हो रहा है ये सभी देख रहे हैं। और इसके साथ साथ ही सिर्फ वसुंधरा राजे ही क्यों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को परेशान कर रहे हैं। और परेशानी किस कदर बढ़ गई है ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही वसुंधरा राजे के साथ हमने राहुल गांधी का नाम क्यों जोड़ा और क्यों ये कहा कि दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ा रहे हैं, ये भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल इस वक्त देश की सियासत में एक बड़ा भूचाल आया हुआ है कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। अब इसी बात को लेकर आरएसएस में और बीजेपी के नेतृत्व में, शीर्ष नेतृत्व में जंग छिड़ गई है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो उपराष्ट्रपति बने और उनकी हां में हां मिलाते रहे, उनके सामने हमेशा हाथ जोड़े खड़े रहे, जबकि सभी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद जो है उसकी गरिमा क्या होती है। लेकिन प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति उस पद पर बैठे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हर बात को माने। और वसुंधरा राजे एक ऐसा नाम है जो कभी भी गलत में हां नहीं मिला सकती। आपको याद होगा कि वसुंधरा राजे कई बार अपने तलख तेवर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखा चुकी हैं। कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वसुंधरा राजे खड़ी रही, उन्होंने अभिवादन भी स्वीकार नहीं किया और इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कई बार इस बात को कहा था कि सियासत में कई बार उन्हें धोखे मिले हैं। और ये कहा जा रहा था कि ये सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन हाँ, ये इशारे, ये संकेत देने की कोशिश थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ धोखा किया जब भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया राजस्थान का और उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। वो पर्ची भी उनके हाथों में थमाई गई जिसमें वसुंधरा राजे का नाम नहीं था और इस बात से वसुंधरा राजे के समर्थक भी खफा थे। वसुंधरा राजे एक बहुत बड़ा नाम है क्योंकि राजस्थान में पहली महिला सीएम रही जिन्हें बेहद पसंद किया जाता था और वसुंधरा राजे इतनी कद्दावर नेता थी कि बड़े बड़े मंत्री भी, केंद्र के मंत्री भी उनके सामने तेवर नहीं दिखा पाते थे और अधिकारी भी नतमस्तक खड़े रहते थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वसुंधरा राजे का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे आगे दौड़ रहा है, सबसे आगे चल रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेंशन क्यों हो रही है? वो टेंशन इसलिए है कि वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर बात में हां नहीं मिलाएंगी और इसके साथ ही जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नाम आगे बढ़ रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे वो नाम हो सकती हैं और आगे जो भी भविष्य में निष्कर्ष निकलते हैं ये डिपेंड इसी बात पर करेगा कि वसुंधरा राजे अगर उपराष्ट्रपति बनी और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी तो ये बात मोदी शाह के गले से नीचे नहीं उतरेगी और वसुंधरा राजे उनके लिए गले की हड्डी बन जाएगी। इसके साथ ही राहुल गांधी जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, पूरी बीजेपी एक तरफ और कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक तरफ दिखाई दे रहे हैं। 5 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वो एटम बम फोड़ेंगे। एक तरफ राहुल गांधी दावा कर रही हैं कि इससे चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच जो साठगांठ चल रही है, जो मतदाता सूची को लेकर हेराफेरी हुई है, उसे लेकर एक बड़ा खुलासा होगा। एक ये टेंशन और दूसरी टेंशन कि उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, क्योंकि आरएसएस ने पूरे तरीके से समर्थन कर दिया है वसुंधरा राजे का। अब मोदी शाह कुछ कहें लेकिन चलती तो आरएसएस की है, लेकिन देखना होगा कि आरएसएस आगे बढ़ती है या फिर वसुंधरा राजे। अब वसुंधरा राजे के नाम को लेकर आरएसएस क्यों इतना आगे बढ़ रही है वो भी समझना जरूरी है। और वसुंधरा राजे अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो ये बीजेपी के लिए भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि वसुंधरा राजे एक जाट चेहरा है और ये कहा जाता है कि जिसके जाट उसी के ठाट। अभी हरियाणा की अगर हम बात कर लें तो कुछ जाट नजर आ रहे हैं जो नाराज हैं बीजेपी से। किसान आंदोलन हुए, यूपी में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां के किसान अभी बीजेपी से नाराज हैं और इसी वजह से किसानी जो करते हैं वो मुख्य रूप से जाट होते हैं।
कई क्षेत्रों में देखा गया है और यही बात कही जा रही है कि अभी जो जाट वोटर्स हैं वो काफी खफा है, क्योंकि हरियाणा में भी जब सीएम चेंज हुआ तो नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया गया, जबकि ये सोचा जा रहा था कि अगर खट्टर साहब हटेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि बीजेपी जाट वोटर्स के लिए कोई जाट चेहरा ले आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी वजह से जाट काफी नाराज थे। और अब खबर है कि इसी नाराजगी को दूर करने के लिए आरएसएस ने दिमाग लगाया, तरकीब लगाई और कहा कि अब वसुंधरा राजे को उपराष्ट्रपति बना दीजिए। इस पद के लिए उनका नाम भी आगे चल रहा है, लेकिन बीजेपी को अभी भी ये गवारा नहीं है कि इस बात पर वो हामी भर लें। इसके अलावा राहुल गांधी जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं, चुनाव आयोग को लेकर जो बड़े बड़े वो दावे कर रहे हैं, बेंगलुरु में अब वो प्रदर्शन करेंगे और इसी के साथ साथ कर्नाटक चुनाव आयोग तक प्रदर्शन करते करते एक रैली निकाली जाएगी जो कर्नाटक चुनाव आयोग तक पहुंचेगी और इस दौरान क्या खुलासा होने वाला है इस पर सभी की नजरें हैं। लेकिन वसुंधरा राजे और राहुल गांधी इस वक्त ये दो ऐसे नाम हैं जो बीजेपी की टेंशन काफी ज्यादा बढ़ा चुके हैं और वसुंधरा राजे तो काफी पहले से बगावती तेवर दिखा रही थी और अभी हाल ही में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली भी हुई थी जब वो दिल्ली आई थी। और जब भी वसुंधरा राजे दिल्ली आती हैं तो राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा की भी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्योंकि कई बार ऐसी खबरें उठी हैं कि भजन लाल शर्मा को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद से हटाया जा सकता है। हालांकि ये सिर्फ सोशल मीडिया पर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, ऐसे कोई संकेत बीजेपी की तरफ से नहीं दिए गए थे। लेकिन अब इसी बीच वसुंधरा राजे का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे आगे चल रहा है आरएसएस की तरफ से, वहीं बीजेपी चाहती है कि इस पद पर शिवराज सिंह चौहान बैठे, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या उपराष्ट्रपति पद के लिए वसुंधरा राजे का नाम सबसे सही रहेगा या फिर शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो इस पद के काबिल उम्मीदवार होंगे? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।